बिस्म रब्बी। अजीज़ दोस्तों, मिर्ज़ा साहब अपने मलफूज़ात की जिल्द 5, जो कि नए एडिशन में इसकी जिल्द जो है वो कुछ और होगी, 2 या 3 होगी। बहरहाल जो पहला एडिशन है उसमें उसके एडिशन 5 के जिल्द 5 के सफ़ा नंबर 142 पर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, किसी दूसरे के मज़हब की गलती के बारे में बात करते हुए कि वो किस तरह से उसको साबित किया जा सकता है, किस तरह बताया जा सकता है। कहते हैं क्योंकि तब तक उसको अपने मज़हब की खूबसूरती दिखानी मुश्किल होती है, क्योंकि ये दूसरे के मुआयब का जिक्र करना ही पड़ेगा। जो गलतियां हैं इसमें अगर उनका जिक्र न किया जावे तो फिर इजहार हक नहीं होता, ही नहीं होता। ये जिल्द 5 और सफ़ा नंबर 142 पे वो फरमा रहे हैं कि इजहार हक नहीं होता जब तक कि दूसरों का मज़हब का मुआयब न बयान किए जाए, जो उनमें गलतियां और उनके गुनाह हैं जो उनके, वो न बयान किए जाए। अब मिर्ज़ा साहब की जो कलाम है उसको कहते हैं दुर्र समीन। मिर्ज़ा साहब के कलाम दुर्र समीन जो ऑनलाइन है उसके सफ़ा नंबर 133 पर एक शेर है जो कुछ यूं है कि है कोई काज़िब जहां में लाओ लोगों कुछ नज़ीर, है कोई काज़िब जहां में लाओ लोगों कुछ नज़ीर, मेरे जैसे जिसकी ताईदें हुई हों बार बार। अब वो कहते हैं कि अगर कोई भी दुनिया में ऐसा काज़िब झूठा है तो उसकी कोई नज़ीर लेके आओ कि जिस तरह से मेरी ताईदें हुई हैं, कि अगर मैं झूठा हूं जिस तरह मेरी हुई हैं तो उसकी भी हुई हैं। आइए देखते हैं मिर्ज़ा साहब के लिटरेचर और जमात के लिटरेचर से। कहीं बाहर से हम नहीं कोई चीज़ लेते, कोई हवाला बाहर से नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से फिर फैसला ये खुद कर लीजिए। सबसे पहली बात, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो कि जमात के दूसरे खलीफा थे और मिर्ज़ा साहब के बड़े साहबजादे, उन्होंने तफसीर कबीर, कुरान की जो तफसीर की है उसका नाम है तफसीर कबीर, जिसकी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 406 के ऊपर आप लिखते हैं मुसलमा कज़ाब के बारे में कि मुसलमा मुर्तद होकर मुद्दई नबूवत बना। एक चीज़ कि मुसलमा कज़ाब जो था वो मुर्तद होकर मुद्दई नबूवत, जब उसने नबूवत का दावा कर दिया तो यकीनन वो मुर्तद हो गया। दूसरी बात, मिर्ज़ा साहब खुद अपने मलफूज़ात की जिल्द 8 के सफ़ा 277 पर यूं फरमाते हैं, मुसलमा के साथ 1 लाख आदमी हो गए। अब यहां 2 चीजें हैं कि मिर्ज़ा साहब जिसकी नज़ीर मांग रहे हैं किसी काज़िब की, कि अगर मैं काज़िब हूं और मेरी तरह उसकी हुई हूं, तो मुसलमा कज़ाब जो था वो मुसलमान था, वो मुद्दई नबूवत हुआ, मुर्तद हुआ। दूसरा, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उसके साथ 1 लाख लोग हो गए। दूसरी बात कि अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब के साथ क्या होता है। मिर्ज़ा साहब भी मुसलमान थे और मिर्ज़ा साहब ने भी नबूवत का दावा किया। अब मिर्ज़ा साहब और मुसलमा कज़ाब के अंदर कदर मुश्तरक जो है वो उनके दावे नबूवत की है। दूसरी बात कहते हैं कि उसके साथ 1 लाख हो गए लोग। अगर आप मिर्ज़ा साहब के मलफूज़ात की जिल्द 3 और सफ़ा नंबर 396 को देखें तो वहां पर फरमाते हैं, हमारी जमात जो अब 1 लाख तक पहुंची है। अब खुद ही लिखते हैं कि मुसलमा कज़ाब के साथ 1 लाख लोग, और खुद ही लिखते हैं मेरे साथ 1 लाख लोग। ये चीज़ कि मुसलमा मुसलमान था और मुद्दई नबूवत था, मिर्ज़ा साहब भी मुसलमान थे पहले और बाद में मुद्दई नबूवत हुए। इससे आगे चले, जमात अहमदिया ये दावा रखती है कि वो इस्लाम की खिदमत कर रही है और तरक्की की राह पर गामजन है, यानी कि वो लोग जो हैं इस्लाम को तरक्की दे रहे हैं
اور وہ اسلام کی ہی خدمت کر رہے ہیں۔ آئیے اب مرزا صاحب کی بات سنتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا کوئی سچا جھوٹا ایسے کام کر سکتا ہے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ نمبر 279 279 پر مرزا صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں، یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوئی، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ اب آپ انہی کی حوالوں سے کہ خود ہی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ اب جماعت احمدیہ کا ترقی کرنا، یہ دعویٰ رکھنا، مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی نظیر لے کے آئیں، ان چیزوں کی، ان حوالوں کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ مرزا صاحب میں اور مسلمہ کذاب کے جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے، ان کی تعداد ہے، ان کا پہلے معزز ہونا، مسلمان ہونا، اور پھر بعد میں دعوی نبوت کرنا، یہ ان کی قدر مشترک ہے۔ اور پھر یہ اس چیز کا اعلان کرنا کہ ہم ترقی اور اسلام کی ترقی چاہ رہے ہیں، خود مرزا صاحب کی تحریر سے، یہ ان کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی جو ہے وہ فاسق اور یزید جیسا شخص بھی جو ہے وہ اسلام کی ترقی کا باعث ہو سکتا ہے۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا، صرف آپ کو ایک مسلمہ کذاب اور مرزا صاحب کے درمیان قدر مشترک بتانے کا صرف یہ مقصد تھا۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔